हुआ दिखाई दे रहा है। एडिशनल एसपी जो है राजेश जी, वो यहाँ पे मौजूद है। सर, करीब कितनी फोर्स जो है वो जयपुर पुलिस की यहाँ तैनात की गई है? कितनी फोर्स जो है जयपुर पुलिस की तैनात की गई है? कितनी फोर्स तैनात की गई है? यहाँ वो नगर परिषद अतिक्रमण हटा रही है और उसमें STF RSR पुलिस का पर्याप्त जाब्ता है। यदि कोई भी उपद्रव होता है, कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसको निपटने के लिए पर्याप्त जाब्ता तैयार है। ये सर, ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से बड़ी संख्या में लोग अचानक से निकलते हैं और खाकी पर पथराव किया गया। ये बड़ी एक ऐसी तस्वीर थी जिसने राजस्थान की एक बड़ी नेगेटिव छवि जो थी वो सामने रखी कि राजस्थान में कभी पथराव देखने को नहीं मिलता था। खाकी पर पथराव करना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ये सही है कि यहाँ उस दिन वो जो उपद्रव हुआ था वो उसका मेन सेंटर पॉइंट यही जगह थी जहाँ से लोगों ने बार बार पुलिस पे पथराव किया था। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया? कितने लोगों को अब तक चिन्हित किया? जिन लोगों ने पथराव किया था उनके खिलाफ पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं जिनमें कार्रवाई जारी है। 19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। वो लोग हमारे पास आइडेंटिफाइड है जिनके लिए लगातार तफ्तीशें की जा रही है, लगातार कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 लोग अभी भी इस पूरे मामले में फरार हैं। अभी वो लोग जिनको चिन्हित किया गया था, जो 19 की गिरफ्तारी हुई, उनसे जो पूछताछ हुई 15 नाम और निकल के आए। ये सही है कि बहुत सारे लोग अभी उस घटना में शामिल थे जिनकी हम तलाश कर रहे हैं और वो फरार हैं। हाँ, तो देखिए ये एकदम अब साफ हुआ कि ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से बड़ी संख्या में ये ऑफिशियल कोर्ट सामने निकल के आया है कि ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से सबसे बड़ी संख्या में अचानक से जो भीड़ थी। मेरे साथी प्रदीप मेरे साथ यहाँ पे आ चुके हैं। प्रदीप, ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से बड़ी संख्या में पत्थरबाज निकले, खाकी पर पथराव किया, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया और आज उसका हश्र जो है वो मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आंसू ठीक कह रहे हैं। पत्थरबाजों का इलाज करने का जो एक्शन प्लान बनाया था, किस तरह से आप देख रहे हैं डीसीपी वेस्ट जो हनुमान बनकर इनकी लंका ढहा रहे हैं और किस तरह से जो सीढ़ियां और रैंप अवैध रूप से बनाई गई थी, अतिक्रमण करके बनाया गया था, उनको तोड़ा जा रहा है। ये वही गली है जहां से पुलिस पर पत्थर फेंके गए थे, पुलिस को चुनौती दी गई थी और अब वही एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत देखिए अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। जो अतिक्रमण करके भवन बनाए गए थे, व्यावसायिक निर्माण किया गया था, उनको पहले नोटिस दिया गया और अब उनको ढहाने की तैयारी की जा रही है। चर्चा इस बात की है कि पहले सील किया जाएगा और सील करने के बाद में उनके खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई है वो होनी है, क्योंकि कोई मसला कोर्ट में चल रहा है, इस तरह की चर्चा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बताती हैं कि पुलिस ने वो मैसेज दिया है, भजनलाल सरकार यूपी मॉडल की तर्ज पर ये बुलडोजर कार्रवाई करके इन पत्थरबाजों को एक मैसेज देना चाह रही है कि अगर कानून को हाथ में लिया और कानून को तोड़ने की चेष्टा की तो आपके साथ में ऐसा हश्र किया जाएगा। आंसू, आप तो खुद यहाँ से स्थानीय हैं, आप स्थानीय यहाँ के तमाम जो एरिया है उनकी वाकिफ हैं। ये जो पठान कॉलोनी है यहीं से उनका मूवमेंट हुआ, तमाम पत्थरबाजों का मूवमेंट हुआ था, आप उससे वाकिफ़ हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से अचानक से मूवमेंट हुआ। बिल्कुल, देखिए ये वही गली है। इस गली की जो डिस्टेंस करीब 800 मीटर की दूरी तक है। 800 मीटर एक तरफ है और 800 मीटर एक तरफ है और यहीं पे वो पत्थरबाज उसी 25 दिसंबर की रात को इसी गली से निकले थे, मेन रोड पर पहुंचे थे और किस तरह से लाइव फुटेज हमने देखे कि पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। एक बदले में रुकूंगा संजय, जरा ये तस्वीरें दिखाइए कि कैसे जो लोगों का हुजूम है। अब आप देखिए घरों की छत से ये पत्थर जो मलबे में जो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम वही घर हैं जिन घरों से निकल के जो पत्थरबाजी हुई थी। ये वही घर हैं जब ड्रोन उड़ाया गया तो घरों की छत पे पत्थर भी नज़र आए थे और अब मलबे में ये तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीसीपी वेस्ट जिनका नाम है हनुमान प्रसाद, वो वाकई हनुमान की तरह अब पत्थरबाजों की जो लंका है उसको ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, आप देखिए हर घर की छत से अब बड़ा कौतूहल दिखाई दे रहा है इनके अंदर कि अचानक से हुआ क्या है। लेकिन ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, एक साथ हुए और उसके बाद में पुलिस पर, खाकी पर पत्थरबाजी की, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, राजकार्य में बाधा डाली, यहाँ तक कि इनके खिलाफ में अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। प्रदीप, हत्या का प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, राजकार्य में बाधा डालना, ये तमाम मुकदमे इन लोगों के खिलाफ में दर्ज हुए थे। तो
करीब 19 ऐसे लोग हैं, लेकिन 15 अभी भी ऐसे हैं जो कि पुलिस की तरफ से दूर हैं। बिल्कुल आशु, कुल मिला के 34 लोगों को पुलिस ने इस मुकदमे में नामजद किया था और 15 जो लोग हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 15 लोग वो लोग हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, बताया जा रहा है कि वो अलग जगह पे जाके छिप गए हैं, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन 15 लोगों को पुलिस वाकई में जल्द गिरफ्तार करेगी, इस प्रकार की बात डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा कह चुके हैं। और ये जो दृश्य है पीछे, जो बुलडोजर कार्रवाई है, ये बताती है कि इलाज इसे कहते हैं। और इस इलाज के पीछे 2 हीरो और भी छिपे हैं जो कहीं भी हमें तस्वीरों में नजर नहीं आएंगे। यहाँ एसडीएम है जिनके पास प्रशासन का जिम्मा है, दिलीप सिंह राठौड़, और एसीपी उषा यादव। इन दोनों अधिकारियों ने मिलकर प्लान किया कि इनको इलाज कैसे किया जाए और लगातार जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में इस कार्रवाई का प्लान किया गया है कि बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले। भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दे दिए थे और ये उसी का परिणाम है। आपको मलबा दिखाते हैं, कैसे पत्थरबाजों का जो मलबा है वो दिखाते हैं। पहले तो पत्थर यहाँ से जमा किए गए पाएगा क्योंकि उन लोगों का चिन्हीकरण किया गया था या कौन लोग थे, तो पुलिस प्रशासन आपको इस बारे में उचित राय आपका नाम बता दीजिए। संदीप सिंह कविया, क्या है आप? स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर परिषद चौक। संदीप शेखावत जी है ना? कि अगर कानून व्यवस्था को चैलेंज किया जाएगा तो उसका हश्र मलबे में तब्दील हो जाएगा। ये वही पठान कॉलोनी है जहां से जमा होकर एक राय होकर भीड़ निकली, पुलिस पर पथराव किया, लेकिन हश्र क्या हो रहा है, मलबे में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। पठान कॉलोनी के तमाम वो 24 घर जिनको चिन्हित किया गया, और आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। आज अल सुबह से जयपुर के चौमू के अंदर पठान कॉलोनी में बुलडोजर गरजता हुआ नज़र आ रहा है और ये साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है राजस्थान से कि अगर राजस्थान में पत्थरबाजी की गई, कानून व्यवस्था को चैलेंज किया गया, अमन और शांति को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब किया गया, उसको चैलेंज किया गया, तो उसका हश्र मलबे में तब्दील हो जाएगा। और आज क्योंकि देखिए खाकी पर पथराव किया गया था और आज खाकी पूरी तैयार होके आई है किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। आंसू गैस के गोले अगर छोड़ने पड़े तो उसके लिए भी खाकी तैयार है। अगर कोई भी लाठीचार्ज जैसी नौबत आती है तो उसके लिए भी खाकी तैयार है। अब देखिए यहाँ के आम लोगों में किस बात को लेके चर्चा है, आम लोग यहाँ किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं। संजय जरा आगे बढ़िए। आम जो लोग हैं वो किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि अचानक से जब बुलडोजर एक्शन जब यहाँ देखने को मिला है तो लोग अपनी अपनी घरों की छतों पर चढ़ गए हैं और छतों पर चढ़ने के बाद में उन लोगों के बीच में बड़ी उत्सुकता है। लेकिन और भी यहाँ पे जो आम लोग हैं उनमें क्या किस तरीके की इस कार्रवाई के बाद में देखिए वीडियोग्राफी भी की जा रही है पुलिस की तरफ।